आप पहले प्लीज, आप जो लोग सच्चे दिल से बोलते हैं उनके पास सच्चाई और अच्छी चीजें ही होती है। आप बताओ आरती, जब आप कहते हैं आप इनसिक्योर हुआ करती थी, आप किन बातों से इनसिक्योर हुआ करती थी? अपने बारे में इनसिक्योर थी, उनके बारे में इनसिक्योर थी, क्योंकि वो इधर उधर आंख मारते थे वो लोग, सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप में, इस वजह से आप इनसिक्योर थी? व्हाट वाज दिस इनसिक्योरिटी कमिंग आउट ऑफ? नथिंग, आई जस्ट हैड अ फियर ऑफ लूजिंग। मेरे को ना अपनों को खोने का बहुत डर लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी गलत नहीं भी होंगी ना, तो भी मैं सॉरी बोल देती थी कि यार ये इंसान चला जाएगा मुझे छोड़ के। तो वो डर मुझ में हमेशा रहता था कि मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो मैंने उस हिसाब से आई ऑलवेज फेल्ट, मैंने अपने आप को बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी है, एंड बहुत अपने आप को झुकाया है जब नहीं झुकना चाहिए था। एंड मैंने बहुत लोगों को माफ किया है, मतलब आई हैव एक्चुअली एक दो लोगों को ऐसे माफ किया है जो हु हैव चीटेड ऑन मी एंड सेड सॉरी, एंड माय ओके फाइन व्हेन एंड माय रिप्लाई हैड बीन लाइक इट्स ओके इफ यू आर सॉरी, एंड शादी तो करोगे ना मुझसे। सो आई थिंक दैट हैज रियली रियली, मतलब वो चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब फिर वो एक पैटर्न बन जाता है आपकी लाइफ में। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब टचवुड आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन, आई वैल्यू माई सेल्फ नॉट बिकॉज ऑफ फेम। इट्स जस्ट दैट आप जब छोटे होते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा वनरेबल होते हो, आप बहुत ज्यादा, एज आई सेड आई हैड अ फियर ऑफ लूजिंग, सो मतलब इट्स लाइक दैट। सो आई थिंक मैं शायद थोड़ी सी पागल सी थी, सो आई हैव बीन ऑलवेज वॉकड ओवर, व्हिच इज ओके। आप No, जैसी I हो, आप don't know बहुत how अच्छी हो। talking to you like this. I am आप talking to जैसी you हो, my heart. आप जैसी हो, आप अच्छी हो, याद रखना, और मैं दिल से कह रहा हूं, आप जैसी हो, बहुत अच्छी हो, सच में। ये सारे जिसके लोग बोल बोल के तो मेरे को बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, तुम डिजर्व करती हो बेटर। ये भी एक चीज, आई जस्ट हेट देम। ऑल द गाइज हु हैव ऑलवेज दे आर लाइक यू आर टू गुड, यू डिजर्व बेटर। मैं बोलती हूँ सालो कमीनो, व्हाट डू यू मीन बाय यू आर टू गुड? यू आल्सो बिकम गुड ना देन। बट ठीक है, आई एम सो हैप्पी दैट दे आर नॉट इन माय लाइफ, टच वुड। एनीवेज, सो लाइक दे से, जेन्युइनली थोड़ा क्लीशेड हो सकता है ये लाइन, बट समवेयर एक दिन आप उठेंगी एंड यू फाइंड द राइट गाय, एंड देन यू से थैंक गॉड बाकी सब नहीं थे, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। इंशाल्लाह, आई होप भगवान जी इनकी सुन लो यार। पक्का 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 पक्का। Anyone who हाँ, has you in their life will be blessed, so उनको भी ये मालूम होगा। आप मुझे बताओ कि आप कोई ऐसी अफवाह निकली आपके बारे में जो आपने कहा ये गलत है, और ये क्यों निकली? और या तो आप हंसने लगी या तो आप डिस्टर्ब हुई थी, वो क्या था? कि आई एम मैरिड। ये एक अफवाह निकली थी जब मैं बिग बॉस में थी, क्या मैरिड, एंड वो एक शिफाली बग्गा ने वो टास्क में कह दिया था, तो बाहर सारी चीजें हो गई थी कि मैरिड। तो कृष्णा को बहुत फोन आए थे, कश्मीरा को फोन आया था कि अरे आरती की शादी हो चुकी है, आरती इज अ डिवोर्सी। तो कृष्णा ने बोला था वो कृष्णा की बहन है, जिस दिन कृष्णा की बहन की शादी होगी ना, उस दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो ऐसी धूमधाम से अपनी बहन की मैं शादी करूंगा। सो आरती इज नॉट मैरिड, दिस इज वन थिंग विच आई एम लाइक लिटिल वो कि ये क्या है, फालतू था वो। दैट्स इट। माहिरा शर्मा ने अभी मैसेज भेजा है, एमन, उन्होंने भेजा है कि जो आप बोल रही हैं वो सच हो जाए। तो माहिरा का भी मैसेज यहाँ पे आया हुआ है। हाय डूइंग हाउ माहिरा, स्वीट। हाउ स्वीट। और जितने हाय भी लोग हैं जो मायरा। ट्यून इन कर रहे हैं, हाय माहिरा, हाय माहिरा। क्या आप बहुत इमोशनल है एज अ पर्सन? दैट्स व्हाट आई फील। आर यू वेरी वेरी इमोशनल? आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी इमोशनल। I'm an emotional, but now I'm not an emotional fool. I was an emotional fool. There's someone who's written you're God's child. True. I also believe that. I am God's child. I am very emotional. I am uh, I'm not an emotional fool. I understand everything. मतलब मुझे सब समझ में आता है, बट आई डोंट हैव वो एक करेज होता है ना किसी चीज पे
एक्ट करने का, वो चीज है. आई हैव दैट, एज आई सेड, आई हैव अ फियर ऑफ लूजिंग. So that is one thing I had always. But right now I'm not an emotional fool, but I'm very emotional. मतलब मेरे से प्यार से कुछ करवा लो, ऐसा है. कुछ करवा लो प्यार से, ऐसा है मेरा. आपके क्या बहुत दोस्त हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से या इंडियन टीवी इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट बिजनेस से? क्या आपके करीबी दोस्त हैं तो कौन है वो लोग? I think the most closest person there is this Nimisha is there. She's she is very close to me. She's one person who's been there, non-judgmental. Karan Singh Grover, he's तो my जिगर का टुकड़ा. I mean, he's my, मतलब वो तो मतलब like I still remember when he came inside Big Boss house to support me. मेरा ना दिल ऐसे उखड़ गया था जब मैंने उसको suddenly देखा था 4 महीने के बाद. Then Sameer Bhaiya, Sameer Soni, Neelam, Ayaz, Jannat, and I have lot of people. I have Lucknow में lot of people who are very close to me. And Lucknow में my childhood friends Neha and all, they are मेरा touchwood, that is one thing in me. मेरे जो लोग हैं ना, that core, वो आज तक उतना ही है. माही वो है, वो हमेशा रहेगा. वो मुझे अगर कभी नाराज भी हो जाए ना, मुझको पता है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और वो हमेशा रहेंगे. एंड आई ऑलवेज कीप देम देयर. सो करण, विपाशा एंड ऑल, दे ऑल आर वेरी क्लोज टू मी एंड टचवुड. विशाल सिंह इज हियर. विशाल, मैंने तेरे लिए बोला है, तू बहुत स्वीट है. विश यू. ही कॉल्स मी अरु. विशाल, माहिरा ने भी बोला कि शी सेंड अ मैसेज. यहाँ पे वो बोल रही है कि आरती बहुत शार्प है. आर यू वेरी शार्प एज अ पर्सन? आई एम वेरी शार्प एज अ पर्सन. मेरे को सब समझता है. मतलब अगर कोई मुझको ये बोलेगा ना कि मैं इमोशनल हूं, मैं चीजों को तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाती, मेरे में पेशेंस बहुत है. बट एक चीज है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत सीधी और बहुत इनोसेंट हूँ. मेरे को सब समझ में आता है. मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि मैं कोई बेवकूफ, मैं बेवकूफ इसलिए बनती हूँ क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे बना लेते हैं. सो दैट इज वन थिंग. आई एम वेरी शार्प. अच्छा बताओ, आसिम रियाज और आप क्या दोस्त हो? यहाँ पे फैंस लिख रहे हैं, आर आसिम एंड आरती फ्रेंड्स? No, Asim has once replied to me on Insta and I messaged him on birthday. उसका नंबर भी मेरे पास नहीं है और मैंने उसे इंस्टा पे भी मैसेज किया था and so he has not been in touch. I feel it weird कि इतना वक्त साथ में बिताया है और I mean whatever. आपको या तो फिर then I take it, उसको मुझसे बात नहीं करनी होगी. So it's okay. जब एक इंसान को आपसे बात नहीं करनी, आप उसके पीछे भाग नहीं सकते. But I have been very much like उसकी जब उसका बर्थडे आया या कुछ, उसने मुझे एक बार रिप्लाई दिया था, फिर उसके बाद I didn't think so. He was too much of bother. He was bothered to reply to me. So I think he must be busy. या तो फिर, और one more thing is there कि इंस्टा पे ना आपको DM में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो उसमें मेरा मैसेज छूट गया होगा. That is also possible. But आसिम और मैं कभी मिलेंगे तो बहुत अच्छी तरह मिलेंगे फॉर श्योर. मेरे और उसके बीच में या किसी के बीच में भी कोई बैड ब्लड नहीं है. आप मुझे बताओ, जब आप थोड़े लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्त थी बिग बॉस के घर में और बाद में इनके साथ टच में नहीं रही, तो कहीं दिल में ठेस पहुंचती है? डू यू फील हर्ट कि यार घर में दोस्त थे, रियलिटी शो है? Yes, I do feel little weird कि आप टच में नहीं हो, इट्स ओके. आप मिल नहीं सकते, इट्स ओके. आई थिंक अगर आपको सामने वाला बढ़कर एक स्टेप ले रहा है तो आप उसको रिप्लाई दो, आप उसके साथ उतना वो रखो, क्योंकि आपने 4.5 महीने एक साथ वक्त बिताया है. जैसे माहिरा और पारस हैं, दे ऑलवेज रिप्लाई, दे ट्राई टू मीट. Vishal and all, Rashmi and all, they try. So I always feel that if someone is taking a step, at least if you appreciate it. And now, as I said, that I don't like chasing people. I try my best. आप इंटरेस्टेड हो, गुड. अदरवाइज मेरी लाइफ में इतने लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और जो मुझे मेरे को सर पे बिठा के रखते हैं, जो मैं बेवकूफियां भी करती हूँ तो मुझे माफ करते हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे
दोस्तों की जरूरत है, बट I love you, I am attached to you, so I try to be nice to you, so at least be nice to me. So I feel bad, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने आसिम को उसके बर्थडे पे मैसेज किया, मुझे बुरा लगा। और फिर जब कल उसकी तबीयत, कल उसके ऊपर कुछ गूंस ने हमला कर दिया था, मतलब मैं सुबह से लेके शाम तक मैंने बहुत बार आसिम को के बारे में सोचा। आई रियली थॉट कि मैं उसको मैसेज करूं, पर माय सेकंड थॉट वाज कि मैं मैसेज करूंगी तो रिप्लाई नहीं देगा, सो बेटर है कि मैं किसी विशाल को या रश्मि को फोन करके पूछूं जिनसे वो टच में कि आसिम ठीक तो है, because I really feel that I don't think so there's no point on sitting on anybody's head. One thing about the Indian film industry, Indian entertainment industry, जो आपको पसंद नहीं है, वो क्या है? जब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। किस बात से? फेम से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं होते, और जब एक अच्छा कुछ हो जाता है ना, सडनली दिमाग फिर जाता है। I don't know, but I have realized that there are many people जिनका दिमाग खराब हो जाता है। और मैंने एक चीज है जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि जिस सलमान सर ने कही थी, वो मेरे को हमेशा हमारे शो में नहीं, एक बार कही थी किसी को, कि जिस साइकिल से आप ऊपर जाते हो ना, उसी साइकिल से आपको नीचे आना होता है। So always be grounded. I really feel this is one thing which I really feel is जो लोग अपना आपा खो देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वो आपा नहीं खोना चाहिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री है, बुरा हर किसी का आता है। सो जस्ट बी ग्राउंडेड। All I want to say is जाने का वक्त, but thank you so much आरती, दिल से बोल रहा हूँ। बहुतों को इंटरव्यू किया है, बहुतों को देखा हुआ है। I think not only are you very very pretty, but you're also a very very sensible girl. You're very very honest. और बहुत से लोग तुमको बोलेंगे कि यार इतना ऑनेस्ट होना ठीक बात नहीं है, तुम्हें बहुत सारे फीडबैक मिलेंगे, बट यार रात को I'll tell you something. I swear, when I was talking to you, Abhi, I was just thinking कि oh shit, अभी मैसेजेस आएंगे, ऐसा कौन बोलता है, तुम पागल हो, तुम एक्टर हो, क्यों बोल रही हो, यू आर एग्जैक्टली, आई वाज थिंकिंग दिस, कि अभी मुझे कुछ लोग तो बोलेंगे कि ऐसे कौन बोलता है कि मैं इनसिक्योर भी थी या ये भी थी। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। एंड बट द थिंग इज कि आप जैसे लोग इन द लॉन्ग रन बहुत प्यार, बहुत इज्जत कमाएंगे फॉर योर ऑनेस्टी। यू विल ऑलवेज मेक ट्रू फ्रेंड्स, you will make people who will be loyal to you for the rest of your life because of your honesty. No matter what anyone says, please be you. Thank you so much, and I'm so Remember happy that I did interview with you. Like, okay, fine, I'll tell you. जब when Rashmi was doing ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था एक बार मुझे सिद्धार्थ कन्नन के वहां से भी फोन आ जाए तो मैं उनके साथ भी करना चाहूंगी। And today it's one dream come true, and I'm very happy that I did live with you, and I mean it. And I also mean it that, you know what, I'm now your friend. So anytime, anything I can do for you. I know you may never need me, but anything you need, I'm just a phone call away. Remember that. I mean that. I mean that from the bottom of my heart. I'm there, all right? Thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. और मेरे जो देखने वाले हैं, ये इंटरव्यू मेरे रेडियो चैनल पर भी जाएगा और ये इंटरव्यू मेरे यूट्यूब पर भी ड्रॉप होगा। ये मैं IGTV में नहीं सेव कर रहा हूं क्योंकि मैं यूट्यूब में पहले डालता हूं, तो बाद में मुझे आप लोग मैसेजेस मत भेजना कि आरती सिंह का इंटरव्यू इस तुरंत IGTV पे क्यों नहीं गया है, बिकॉज आई वांट टू प्रिजर्व इट फॉर YouTube एंड देन आई वांट टू पुट इट ऑन Instagram later. थैंक यू सो मच आरती। एक विक्ट्री वेव देना। आपका वो रुक गया क्या? लूंगा मैं। Anonymous 100B, Aarti Singh is love, Prince 10244, Tezu, Mabuba, Swati, Mazhar, wow, Reena Prasad, Alok Raj, Vishu, Navaj, Sohail। हाँ, आप भी नाम लो ना। मंजोत, बसी, प्रिया शुक्ला, थैंक यू सो मच। नो, आई एम नॉट इन लखनऊ, अभी मैं 10 दिन पहले लखनऊ से, आई वाज इन लखनऊ। कांची अग्रवाल, शी इज वेरी स्वीट, ये बहुत अच्छा मैसेजेस करती है, मेरे को बोलती है जब लाइव में मेरी क्या गलतियां होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट दैट
go wrong. Bhuppi is very close friend of mine. Love you, Mahira. Again, Mahira is messaged. I love you too. Bhuppi, I love you. Sachi, I love you. Nikita, my friends are there. So thank you मैं एक चीज so बोलूं, much. मैं अभी सोच रहा था आरती, अगर मैं आपको स्कूल में मिलता ना लखनऊ में, तो आई थिंक हाँ. यू एंड आई वुड हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स. We can still be friends. School क्या? High five. अभी क्यों नहीं? लाइफ खत्म course. थोड़ी ना हुई, आगे Of पूरी course, जिंदगी of course. बाकी है, Of पूरी course. लाइफ बाकी है. High five, So- high five. So See you thank soon. you. आरती, थैंक यू. Yes. दोस्तों, रेडियो शो यूट्यूब में आएगा ये इंटरव्यू. आरती, बी यू. Thank you so much. Bye. बाय बाय. Bye. Bye.